नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे चाइल्ड लेबर के बारे में, जो कि आज की ही नहीं और आज से ही नहीं बल्कि हमारे लिए सदियों से एक महत्वपूर्ण चुनौती रही है। आज हम जानेंगे कि क्या कारण है जो ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती बना रहा है सदियों से। यह कैसे हमारे लिए ही नहीं बल्कि विश्व के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है। आज भी इससे ओवरकम नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सका है। जानेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि यह कैसे हमारे समाज में एक कुरीति की तरह बना हुआ है। जहाँ हमने बड़े बड़े कुरीतियों को समाप्त कर दिया, वहीं यह कुरीति जनरेशन बाय जनरेशन कैसे बढ़ते जा रहा है और आखिर क्या मेन रीजंस हैं इसमें। 1 करोड़ से भी ज्यादा बच्चे बाल मजदूर होते हैं, जिनका बचपन स्कूल की कॉपी किताबों और दोस्तों के बीच नहीं बल्कि होटलों, घरों, फैक्ट्रियों और औजारों के साथ। Children are engaged in labor. When children are the hidden cost in our cosmetics, who's stepping in to help them out? Ways that millions of poor and underprivileged children in India are at risk of being forced into child labor due to the coronavirus. More than 1 billion children in 130 countries have been affected by school closures, and child labor has risen in line as school gates bang shut. चाइल्ड लेबर या बाल श्रम, जो आज से ही नहीं बल्कि सदियों से एक महत्वपूर्ण चुनौती रही है हमारे लिए, वह आखिर कैसे इतना बड़ा हो गया। आखिर आज भी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती की तरह हमें मात दे रहा है। आज भी हम इसको जड़ से उखाड़ फेंकने में असमर्थ हैं। चाइल्ड लेबर का अर्थ यह है कि किसी भी बच्चे को अगर हम शारीरिक रूप से उसको या पेमेंट दे रहे हो या पेमेंट ना दे रहे हो, पेमेंट या बिना पेमेंट के किसी भी बच्चे को शारीरिक प्रताड़ना या शारीरिक रूप से कार्य करवाना, जब तक कि वह अपना उसका पर्सनल मैटर ना हो या उसका फैमिली मैटर ना हो, तब तक किसी भी बच्चे से कार्य करवाना शारीरिक रूप से एक जघन्य अपराध है, जो कि नियम में तो है परंतु आज तक यह हमारे देश में लागू नहीं हो सका है। और आज भी यह हमारे लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में दिखता है हमारे समाज में। बाल श्रम की विकरालता को समझने के लिए आइए इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। देखिए इस रिपोर्ट को। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में अब भी 26 करोड़ बच्चों में 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ बच्चे बाल मजदूर के शिकार है। यह एक नई समस्या नहीं बल्कि सदियों से चली आ रही है। पूरे विश्व में लगभग 21 से 22 करोड़ बच्चे बाल मजदूरी के शिकार हैं और न जाने कितने ही बच्चे हजारडस फैक्ट्रीज में काम करते हैं। भारत में जैसे यह कोई आम चीज हो। भारत में इससे बचाव के लिए या इससे बचने के लिए न जाने कितने ही नियम बनाए गए, लेकिन सब बेकार है, क्योंकि भारत में तो शायद नियम बनाए ही इसलिए जाते हैं ताकि उनको तोड़ा जाए। अब समझते हैं विश्व की क्या स्थिति है इस विषय पर। बात करें कि विश्व भर में बच्चे किन किन क्षेत्रों में बाल श्रम के शिकार हैं, तो ILO की रिपोर्ट के अनुसार, जो कि एक 26 डेवलपिंग कंट्रीज पर आधारित है, 70% चाइल्ड लेबर एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री एंड हंटिंग जैसे काम करते हैं, जैसे कॉटन, टोबैको, टी, कॉफ़ी, फ्लावर्स के बागानों में काम करना। 2% एक्चुअली कंस्ट्रक्शन और माइनिंग जैसे कामों में इन्वॉल्व्ड हैं। 8% बच्चे मैन्युफैक्चरिंग जैसे गारमेंट्स, फुटबॉल सिलना या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने वाली कंपनियों में काम करते हैं। अन्य 20% बच्चे पोर्नोग्राफी, चाइल्ड सोल्जर, ड्रग ट्रैफिकिंग, प्लास्टिक बैग या कैन चुनने जैसे खतरनाक कामों में फंसे हुए हैं। अब भारत की स्थिति समझते हैं। भारत में किस प्रकार यह फैला हुआ है या किन किन क्षेत्रों में यह विस्तारित है। इंडिया में इसकी स्थिति समझने के लिए इस रिपोर्ट पर नजर डालिए। इंडिया में 2011 के आंकड़ों के अनुसार 5.6 मिलियन लड़के एवं 4.5 मिलियन गर्ल्स हैं, जो कि बाल श्रम में फंसे हुए हैं। भारत में बाल श्रम मेनली इन 5 स्टेट्स में पाई जाती है। बिहार में लगभग 10 लाख बच्चे इसके शिकार हैं।
यूपी में 21 लाख, राजस्थान में 8.4 लाख, मध्य प्रदेश में 7.2 लाख, महाराष्ट्र में 7.2 लाख। भारत की सेंसस रिपोर्ट के अनुसार यह भारत के टोटल वर्कफोर्स का 13% है। हाल ही में एक चेंज नोटिस की गई कि अब बच्चे फैक्ट्रीज में नहीं बल्कि जो उनके ओनर है उनके घरों पर काम करते हैं। पिछले 2 डिकेड्स में चाइल्ड लेबर के रूप में काम करने वाले बच्चों में 100 मिलियन की कमी आई है 1991 से 2011 के रिपोर्ट के अनुसार, जो कि दिखाता है कि अगर नियमों का सही पालन हो या सही पॉलिसीज हो, सही कैंपेन्स हो तो इनसे लड़ा जा सकता है। परंतु कोविड-19 के कारण आज बहुत सारे बच्चों पर फिर से बाल श्रम की ओर जाने का एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ के द्वारा दी गई एक रिपोर्ट के अनुसार यह चेतावनी दी गई कि एज अ रिजल्ट ऑफ पेंडेमिक वैश्विक स्तर पर 2022 के अंत तक 9 मिलियन एडिशनल बच्चों को बाल श्रम में धकेले जाने का खतरा है। भारत में स्कूलों का बंद होना और महामारी से उत्पन्न कमजोर परिवारों के सामने आने वाली फाइनेंशियल इश्यूज बच्चों को गरीबी और बाल श्रम की ओर धकेलने का एक मुख्य कारण है। CACL कैंपेन अगेंस्ट चाइल्ड लेबर के 818 बच्चों में किया गया एक सर्वे बताता है कि कोविड-19 के कारण काम करने वाले बच्चों में 28.2% से 79.6% की बढ़ोतरी देखी गई है। अनाथ बच्चे विशेष रूप से तस्करी और अन्य शोषण जैसे जबरन भीख मांगने या बाल श्रम के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। ऐसे परिवारों में बहुत बार होता है कि अपने छोटे भाइयों एवं बहनों के पालन पोषण के लिए बड़े भाई बहन बाल श्रम की ओर चले जाते हैं या काम करना उनके लिए एकमात्र ऑप्शन बच जाता है। यहाँ पे एक और समस्या देखी जा रही है कि लॉकडाउन के कारण जो वर्कर्स थे जो कि शहरों से अपने गांवों की तरफ चले गए थे, तो वहाँ पे एक गैप पैदा हो गई है या गैप बन गया है, जिसको फुलफिल करने के लिए बच्चों को काम पे लगाया जा रहा है। CACL के एक रिपोर्ट के अनुसार 94% बच्चों ने यह कहा है कि उनके घर में इकोनॉमिक क्राइसिस और फैमिली प्रेशर के कारण अब उन्हें काम में जाना पड़ सकता है। उनके मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स अब बहुत कम कमाते हैं या कोरोना के कारण उनकी जॉब चली गई है। एक सिविल सोसाइटी ग्रुप बचपन बचाओ आंदोलन ने लॉकडाउन में 591 बच्चों को रेस्क्यू किया बंधुआ मजदूर या बॉन्डेड लेबर से। अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे गरीबी एक बड़ा कारण है फिर से बच्चों को बाल श्रम में धकेलने के लिए। देखिए इस चार्ट को, जिनके पास गरीबी पहले से होती है या लो इनकम इन रूरल एरियाज, ये तो सभी जानते हैं कि रूरल एरियाज में लो इनकम वाली सर्विसेज होती है, लो इनकम उनकी जो पारिवारिक आय होती है वो बहुत कम होती है। वह जब उनके बच्चे होते हैं तो वह अपने पारिवारिक की आर्थिक स्थिति को या उस गैप को सुधारने के लिए वह सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं, उस जगह पे काम करने लगते हैं और वह लेबर फोर्स में चले जाते हैं और वह बहुत ही वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर में काम करने लगते हैं। इसके कारण होता है कि उनका बचपन में बहुत ही कम बच्चों का स्कूलों में नामांकन हो पाता है या उनकी हेल्थ में भी इसका एक अच्छा खासा प्रभाव पड़ता है। अब जब वो बड़े हो जाते हैं तो बड़े हो जाते हैं, ना उनके पास शिक्षा होती है, ना उनके पास कोई स्किल डेवलप हो पाते हैं, तो वह एक अनस्किल्ड लेबर के रूप में बड़े हो जाते हैं। तो उनके पास जब वो बड़े होते हैं तो वह फिर से उनको बहुत ही कम तनख्वाह दी जाती है और उनकी जो बार्गेनिंग कैपेसिटी होती है, क्योंकि वो अनस्किल्ड होते हैं और ना ही ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, तो उनकी तनख्वाह को बहुत ही कम रखा जाता है और फिर से वह उनकी जो कैपेसिटी होती है इनोवेट की
वो बहुत ही कम क्षमता में हो जाती है। रिड्यूस कैपेसिटी ऑफ कम्युनिटीज टू इनोवेट टू एंड रिस्पॉन्ड टू शॉक्स। अब फिर से वह अपने गांव में चले जाते हैं या रूरल एरियाज में, क्योंकि वह शहर में एक अच्छा काम ढूंढ पाने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि उनके पास ना ही शिक्षा होती है, ना ही बेहतर स्किल होता है। तो वह गांव चले जाते हैं और फिर से एग्रीकल्चर या प्रोडक्टिविटी एंड लो परफॉर्मेंस ऑफ रूरल इकोनॉमीज में काम करना स्टार्ट कर देते हैं, और फिर से वह वही गरीब हो जाते हैं, और फिर से उनकी जो आय है वह कम हो जाती है, फिर से उनके बच्चे होते हैं और फिर वह गरीबी में अपने बच्चों को सब्स्टिट्यूट करने में लगा देते हैं। ऐसा नहीं है कि चाइल्ड लेबर आज की समस्या है, यह सदियों से चली आ रही एक सामाजिक समस्या है। तो इससे बचाव हेतु आज से ही नहीं बल्कि बहुत पहले से ही नियम बनाए जा रहे हैं। भारत में आज़ादी से पूर्व इसके प्रति कोई कठोर नियम नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे हमारी गवर्नमेंट को यह एहसास हुआ कि इस सामाजिक बीमारी के लिए नए नियम या कड़े कानून बनाए जाने आवश्यक है, तो सरकार ने इस दिशा पे कदम उठाया। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, जो कि बच्चों की संलिप्तता किसी भी हजार्डस कार्य में से रोकता है, उसे किसी भी एरिया में काम करने हेतु बाध्य ना करने की छूट देता है, या उसे मतलब वह नियम बेसिकली रेगुलेट करता है कि बच्चे किस कंडीशन में काम कर रहे हैं। जब इससे बात नहीं बनी तो सरकार ने नेशनल पॉलिसी ऑन चाइल्ड लेबर 1987 लाया, जो कि फोकस करता था कि जो बच्चे हजार्डस ऑक्यूपेशंस में हैं उनकी रिहेबिटेशन की जाए और उन्हें उस समस्या से बाहर निकाला जाए। फिर इसके बाद 2000 में जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन एक्ट 2000 एंड अमेंडमेंट एक्ट ऑफ जेजे एक्ट इन 2006 लाया गया, जो कि बच्चों को केयर एंड प्रोटेक्शन प्रदान करता है विदाउट एनी लिमिटेशन ऑफ एज और टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन। फिर 2006 में और 2000 का जो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन एक्ट था, वह किसी भी व्यक्ति या किसी भी मतलब चाहे वो व्यक्ति किसी भी एज का हो या किसी भी टाइप का ऑक्यूपेशन में है, उसकी सुरक्षा रेगुलेट करता है या उसकी सुरक्षा निश्चित करता है। हमारे संविधान के सेक्शन 23 क्रुएल्टी टू जुवेनाइल एंड सेक्शन 26 एक्सप्लॉयटेशन ऑफ जुवेनाइल एम्प्लॉई, जो डील करता है कि चाइल्ड लेबर अंडर चिल्ड्रेन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, जो डील करता है कि बच्चों को केयर एंड प्रोटेक्शन सुनिश्चित करता है और इसके बारे में डील करता है या इसके बारे में विस्तारित पूर्वक से इन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। इसके बाद 2009 में द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 लाया गया, जिसके तहत यह मैंडेटरी किया गया कि सभी स्टेट में सभी बच्चों जो 6 से 14 ईयर्स के हो उन्हें एक फ्री और क्वालिटी एजुकेशन दिया जाए अलोंग विद द आर्टिकल 21A। इसके बाद 2016 में चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 लाया गया, जिसके तहत 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी प्रकार के ऑक्यूपेशन में लाना गैर कानूनी माना गया। और यह भी सुनिश्चित करता है कि जो बच्चे 14 से 18 वर्ष के हैं और किसी भी हजार्डस प्लेस में काम करते हैं तो उनकी सुरक्षा निश्चित की जाए। इसके बाद 2017 में ऑन वर्ल्ड्स डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 12 जून 2017 में 2 कोर कन्वेंशंस ऑफ द इंटरनेशनल लेबर एक समिति संगठित की गई ILO की, जो चाइल्ड लेबर्स पर काम करती है, उन्हें बचाने का काम करती है। इसके अलावा पेंसिल जो गवर्नमेंट लॉन्च की थी एक प्लेटफॉर्म पेंसिल नाम की, जो यह इंश्योर करता है कि चाइल्ड लेबर लॉज और हमारे देश में चाइल्ड लेबर को ख़त्म किया जा सके। इसके बाद भी बहुत सारे एक्ट है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स को इस तरह या बच्चों को बाल श्रम से निकालने हेतु या बाल श्रम को ख़त्म करने हेतु, लेकिन फिर भी
यह आज हमारे समाज की एक समस्या बनी हुई है। बहुत सारे एनजीओज भी इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। एनजीओज लाइक बचपन बचाओ आंदोलन, केयर इंडिया, चाइल्ड राइट्स एंड यू, ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, राइट इंडिया, चाइल्ड लाइन एटसेट्रा। बहुत सारे एनजीओज भी इस बाल श्रम को खत्म करने हेतु काम कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि पॉलिसी मेकर्स के सामने क्या समस्याएं हैं चाइल्ड लेबर्स के विपरीत। ये कहानी है, एक कहानी है मनोज की, जो कि हरियाणा में रहता है और वह एक चाय स्टॉल में काम करता है। किसी ने उसकी शिकायत पुलिस में कर दी कि इस होटल के मालिक या इस होटल का मालिक बच्चों से काम करवाता है। जब पुलिस निरीक्षण की इस बात की कि क्या यह सच में काम करता है, तो वह काम करता हुआ पाया गया। जब इसकी गहन जांच की गई तो पता चला कि वह इसीलिए काम करता था क्योंकि उसके माँ काम करने में असक्षम थी और उसके पिताजी भी काम करने में असक्षम थे। तो वह अपने माँ पिता का पेट पालने के लिए काम करता था। तो इस चीज़ को कैसे काउंटर किया जा सकता है? तो ऐसे ही बहुत सारी समस्याएं होती है पॉलिसी मेकर्स के सामने, जिनसे काउंटर करने के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। हमें कुछ नए कदम उठाने पड़ेंगे, हमें पर्सनल लेवल पर जागरूक होना पड़ेगा और हमें एक एक करके इस देश से, पूरे विश्व से चाइल्ड लेबर का नामो निशान मिटाना पड़ेगा। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।